हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी के रीजनिंग का क्लास होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी हमारे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है, सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न पे आधारित इन क्लास में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को आप लोग 7 से 8 सेकेंड में आप लोग किस प्रकार सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि रीजनिंग का बस एक ही मूल मंत्र है कि जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन कर पाएगा, वही स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाएगा। और इसी को देखते हुए हमारे इस परिवार के माध्यम से आप सभी के पास सुबह भी और शाम भी यानी दोनों समय आप सभी को यह क्लास प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, हर प्रश्न को 100% देने की कोशिश करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या करा है भाई। पहला प्रश्न करा, यदि W को 46 लिखा जाता है, कैट को 48 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। देखो यह जो प्रश्न है ना, यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न में हमें यह सोचना होगा कि W से आखिर 46 लिखा तो लिखा कैसे, यानी इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर हम बात करें किससे, तो W से कितना लिखा भाई, तो W का 46 लिखा। अब W से 46 लिखा तो आखिर इसमें किस तरह से लिखा, तो हम कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। देखो W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 होता है। अब 23 से सोचेंगे कि 46 आखिर लिखा तो लिखा कैसे, यानी 23 में गुना का 2 किया। यानी समझना इस तरह से कि जो W का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना, इसमें क्या किया, तो इसमें 2 गुना किया और 2 गुना करने के बाद जो आया वह इसका कोडवर्ड तैयार किया। समझ रहे हो। अब उसी प्रकार से हम सोचेंगे कैट को कितना लिखा, 48 यानी 48 लिखा। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, तो देखना होगा। तो देखो C है, A है, T है और इतना का कोडवर्ड क्या लिखा, तो इतना का कोडवर्ड 48 लिखा। अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे इन तीनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना होगा। जैसे देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है। अब हमें देखो क्या किया है ना, कि W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 में 2 गुना किया था, तो इनमें भी 2 गुना करेंगे, इनमें भी 2 गुना करेंगे। तो देखो 3 में 2 गुना करेंगे 6 आएगा, और 1 में 2 गुना करेंगे 2 आएगा, और 20 में 2 गुना करेंगे 40 आया। अब हमें सोचना होगा कि इतना से 48 लिखा तो किस तरह से लिखा और कौन सा लॉजिक लगा के लिखा। तो देखो समझना, अगर मैं इन तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखो अगर हम 40 और 2 को जोड़े तो 42, और 42 और 6 को जोड़े यानी तीनों को जोड़ने पे हमें 48 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी सर, यानी क्या लॉजिक लगाया इसमें, समझ रहे हो। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2-2 गुना किया और 2-2 गुना करने के बाद जितना आया ना, उसको सभी को जोड़ दिया और यहाँ पे कोडवर्ड तैयार कर दिया। अब उसी प्रकार हम इनके सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के 2-2 गुना करेंगे और फिर सभी को जोड़ेंगे, और जो आएगा वही हमारा राइट आंसर नहीं होगा ना। तो देखो हम कैसे समझेंगे, हम इस तरह से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, DOG, D है, O है, G है। अब क्या करेंगे, इनका पहले हम अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के 2-2 गुना करेंगे। तो D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और 4 में 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखो O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 में 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30। फिर देखो G का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 में 2 गुना करेंगे 14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इन तीनों के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ देंगे। तो जोड़ो, देखो
30 और 8 कितना होगा भाई 38, और 38 और 14 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे 38 और 14 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 3 1 4 और 1 5, यानी कितना आया 52 52, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा 52 होगा। तो समझ रहे हो इसमें क्या लॉजिक लगाया, तो सिंपल लॉजिक लगाया कि जितना भी अल्फ़ाबेट पोजीशन था ना, आपस में क्या किया, सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2 2 गुना किया और फिर सभी को जोड़ दिया, जो जोड़ने के बाद आया वही कोड वर्ड हो गया और हमारा राइट आंसर यहाँ पे 52 निकल के आ गया। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 2 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। कर रहा है क्रम की अगली संख्या ज्ञात करें, यानी बताना होगा इस भाट के जगह पे आखिर होगा तो होगा क्या। यानी यह जो प्रश्न है ना, यह क्या है, तो यह जो प्रश्न है यह सीरीज वाले प्रश्न है, और वो भी सीरीज वाले किसका है, तो देखो नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, नंबर सीरीज वाले प्रश्न है ना। अब आप सभी को सोचना होगा कि इस भाट के जगह जो आखिर होगा ना वह क्या होगा और किस प्रकार से होगा। कैसे सोचोगे, तो देखो समझना। सबसे पहले हम सोचेंगे यह सीरीज जो है यह किस प्रकार का है, तो देखो यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है यही ना हमें पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें कि 16 से 19 हो गया, यानी क्या हो गया भाई, तो 16 में प्लस का 3 जोड़ा तो 16 प्लस का 3 19 हुआ। फिर 19 से 24 गया तो 19 से 24 गए, यानी क्या किया भाई, तो 19 में देखो क्या किया, तो प्लस का 5 किया, 19 5 24 प्लस का 5 किया ना। अब देखो 24 से 31 गया तो क्या हुआ भाई, तो 24 से 31 गया प्लस का 7 किया, 24 और 7 31। अब 31 से 40 गया, क्या हुआ भाई, तो प्लस का 9 हुआ। अब जब हम अगले पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप सभी को पता चल रहा होगा कि आखिर यह सीरीज जो है वह किस प्रकार का है। तो देखो देखने से हमें यह पता चला कि यह सीरीज किस प्रकार से है भाई, तो 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, और 9 में इस बार 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 होगा, 9 और 2 11 होगा ना। और जब हम 40 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 40 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, तो 4 और 1 0 और 1 1 होगा, और 4 1 5 होगा, यानी कितना होगा 51 होगा, यानी 51 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा 51। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 3 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न में करा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें, यानी यह भी सीरीज वाले ही प्रश्न है और यहाँ पे बताना होगा क्या होगा, लेकिन इस बार थोड़ा अलग सा लॉजिक लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड भी दे रखा है और संख्या भी दे रखा है। और जब भी ऐसा सीरीज आए जिसमें अल्फ़ा वर्ड भी हो संख्या हो, इस तरह के मिक्स सीरीज हो ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या चीज़ सोचोगे, सबसे पहले आप लोग ये सोचना कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले या तो आप लोग अल्फ़ा वर्ड को प्राप्त कर सकते हो, यहाँ पे संख्या को प्राप्त कर सकते हो, या फिर उसके बाद अल्फ़ा वर्ड का आप लोग प्रयोग कर सकते हो। तो आप लोग किसी को भी पहले आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, तो अल्फ़ा वर्ड को ही निकालने की कोशिश करता हूं। तो देखो x का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 24 होता है ना, v का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 22 होता है और t का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 20 होता है। अब देखो हमें सोचना होगा कि x से कहाँ गया भाई, तो x से v पे गया, समझना। और x का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन क्या होता है, तो x का 24 होता है और फिर यहाँ पे v का 22 होता है, और t का फिर कहाँ पे गया, t पे, यानी 20 होता है। तो इस तरह से समझना कि देखो x से v पे गया यानी 24 से 22 पे गया तो माइनस का 2 किया ना। फिर देखो v से t पे गया यानी क्या हुआ, तो v का 22 और t का 20, 22 से 20 पे गया माइनस का 2 हुआ। और जब उसके बाद वाले हम पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम माइनस का 2 करेंगे। जब 20 में हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 20 में 2 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 18।
होगा ना। अब इस तरह से आप लोग को सोचना होगा 18 जो प्राप्त हुआ वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो बोलोगे 18 जो होता है वह आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। तो देखो एक्स से भी पे गया तो 2 घटा, भी से टी पे गया तो 2 घटा, और टी से आर पे गया तो 2 घटा ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 22 है, तो 24 में 2 घटा 22, 22 में 2 घटा 20, और 20 में 2 घटेगा तो 18। अब बताओ 18 और आर जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो पहले होना चाहिए 18 और फिर होना चाहिए आर। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, पहले होना चाहिए 18 और फिर होना चाहिए आर। समझ रहे हो, तो वह कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। देखो 4 नंबर का जो प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, इसमें आप लोग को कैसे करना है, तो जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे हमें यहाँ पे करना है। देखो कह रहा है गंगा यमुना से लंबी है, समझना, पर उसी कक्षा में की रसीम से लंबी नहीं है। देखो हमारी बातों को समझना, गंगा जो है ना यमुना से क्या है भाई, तो यमुना से लंबी है। देखो यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन है भाई, तो यहाँ पे गंगा जो है ना, गंगा जो है यमुना से लंबी, यानी गंगा जो होगी, गंगा को मैं जी से लिखता हूँ, ठीक है। गंगा जो है ना यमुना से लंबी है, ठीक है। यह जो गंगा है वह किससे लंबी है, तो यह जो गंगा है ना यमुना, यमुना को मैं 22 से संबोधित करता हूँ। अब देखो गंगा जो है यमुना से लंबी है, यानी एक स्टेप ऊंचा है तो लंबी है। कर रहा है पर उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं, यानी गंगा जो है यमुना से तो लंबी है लेकिन रसीम से क्या है, लंबी नहीं है। यानी रसीम जो होगी ना वह क्या होगी भाई, तो गंगा से भी लंबा होगी। कौन, तो गंगा से भी लंबा होगी कौन भाई, तो रसीम। यानी रसीम कहाँ होगी, तो रसीम जो होगी गंगा से लंबी होगी, और रसीम को मैं आर से संबोधित करता हूँ, ठीक है। अब आगे प्रश्न समझना, करा है बीना रसीम से छोटी है। बीना जो है ना रसीम से छोटी है किंतु गंगा से लंबी है। देखो बीना और बीना जो है वो क्या है, तो रसीम से छोटी है, यानी रसीम से क्या है भाई, तो रसीम से एक स्टेप नीचे है। कौन, तो बीना, और बीना कहाँ होगी, यहाँ। अब कह रहा है रसीम जो है, बीना जो है रसीम से छोटी है। देखो वीना जो है रसीम से छोटी है, एक स्टेप नीचे है, किंतु गंगा से लंबी है। देखो गंगा से लंबी है ना बीना, समझ रहे हो। अब प्रश्न आप लोग को क्या कर रहा है, आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश करना। यदि रसीम कक्षा में सबसे लंबी है, देखो रसीम जो है कक्षा में सबसे लंबी दिख रही है ना, तो कह रहा है सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी की बात करें तो देखो ये छोटी होगी, और वाई को हम क्या संबोधित किए थे, तो यमुना से। यानी सबसे छोटी जो लड़की है वह कौन सा है, तो यमुना है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। और जो जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे, समझ रहे हो, और आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा हाई हो सके। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या करा है भाई, 5 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। और देखो 5 नंबर का प्रश्न में करा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी आप सभी से एग्जामिनर पूछना चाह रहा है ना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, यानी मिसिंग नंबर बताना है, लुप्त संख्या बताना है। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचोगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे 6, 5, 4 से 120 लाया, 6, 7, 3 से यहाँ पे 126 लाया, 8, 5 और उसी प्रकार यहाँ पे हम 320 लाएंगे, तो इसका राइट आंसर हम प्राप्त नहीं कर लेंगे।
कर लेंगे ना। तो देखो ऐसे वाले प्रश्न में आप लोग दो तरीक़ा से चलना, या तो आप लोग इस तरह से चलोगे या तो इस तरह से चलोगे। तो एग्ज़ाम में हमें दो डाउट नहीं पैदा करके चलना है, हमें एक ऐसा चलना है ना कि देखो रीजनिंग का सेशन में हो और रीजनिंग के सेशन में आप सभी को वन थिंकिंग में काम करना है, यानी एक सोच में आप सभी को राइट आंसर प्राप्त करना है, तभी आप लोग सभी स्टूडेंटों को पीछा कर पाओगे और आगे निकल पाओगे। हमारे कहने का मतलब है ना कि वन थिंकिंग, यानी हम एक बार ऐसा सोचें कि हमारा राइट आंसर आ जाए, समझ रहे हो, या ना कि हम 2 बार 3 बार 4 बार सोचें और 5वां में जाके राइट आंसर आए। तो ऐसे करोगे तो आप लोग फिर पीछे चला जाओगे। रीजनिंग में हमें वन थिंकिंग चाहिए, वन सोच चाहिए और राइट आंसर चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से चलेंगे कि छोटे छोटे संख्याओं को हम कैलकुलेशन करके हम बड़ा संख्या लाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बड़ा संख्या लाने की कोशिश करेंगे, यानी हमें इस तरह से चलना है, ना कि इस तरह से। हमें किस तरह से चलना है, हमें वन थिंकिंग में सोचना होगा कि हमें जब भी चलना है तो इस तरह से, यानी 6 5 4 को हम इस तरह से कैलकुलेशन करें हमें 120 आ जाए। अब हमें कैसे सोचना है, तो देखो हमें सोचना है 6 5 4 को हम आपस में इस तरह से करें कि 120 आ जाए। तो देखो अगर मैं इस तरह से सोचूं कि 6 और 5 और 5 और 4 यानी आपस में सभी को हम गुना करते हैं तो देखो कितना प्राप्त होता है भाई। तो 6 5 का 30 और 30 चौका 120, यानी 30 गुने 4 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 120 आ रहा है। यानी जब हम तीनों को गुना करें ना तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 120 प्राप्त हो रहा है। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, 6 गुने का 7 और 7 गुने का 3 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो देखो 7 तिया का 21 और 21 छक्का 26 से, यानी 126 आया ना। इस तरह से जब हम तीनों को गुना किए तो हमें कितना आया, तो यहाँ पे 120 आया, यहाँ पे 126 आया। अब यहाँ पे हमें वही तरीका से सोचना होगा कि इन तीनों को हमें क्या करना है, गुना करना है और यहाँ पे 320 लाना है। कैसे, तो देखो इस तरह से 8 गुने का 5 करेंगे तो 8 5 का 40। अब 40 में हम कितना गुना करें कि 320 आएगा, तो देखो 40 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, 160। ये गलत हो गया, ऑप्शन 1 गलत होगा। अगर हम 40 में 8 गुना करते हैं तो 40 गुने का 8 कितना होगा, तो 4 8 32, यानी 320। यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 8 होगा, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना 1 ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। क्या होगा, तो 1 ऑप्शन नंबर बी होगा। तो समझ रहे हो, एग्जाम में इस तरह से चलना है हर प्रश्न में कि हम एक बार सोचें और राइट आंसर प्राप्त कर लें। ऐसा कॉन्फिडेंस जगाना अपने अंदर, समझ रहे हो। और ऐसा कॉन्फिडेंस तब जगेगा जब आप लोग कंटिन्यू हर क्लास को लोगे और सभी प्रश्न को 100% अपने आप को देने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे भी आप सभी से कहना चाहता है ना एग्जामिनर कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यानी इस भाट के जगह ही क्या आएगा, यानी मिसिंग नंबर ही बताना है इन प्रश्नों में। तो कैसे करोगे, और देखो यह जो प्रश्न है ना, इस बार आप सभी को अल्फ़ा वर्ड से मिसिंग नंबर दे रखा है, ना कि संख्याओं से। और जब भी अल्फ़ा वर्ड से मिसिंग नंबर आप सभी को आ जाए ना, यानी लुप्त संख्या, तो आप लोग क्या करना है, इन अल्फ़ा वर्ड को अल्फ़ा वर्ड पोजीशन में पहले लिखना। जैसे देखो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, 1 होता है। ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है और एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, ठीक है। यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है और वाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है। अब देखो इन अल्फ़ाबेट पोजीशन को अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट पोजीशन में लिखो, यानी संख्या में कर दियो। अब आप सभी को हल करने में बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोग का राइट आंसर प्राप्त होगा। कैसे, तो देखो अगर हम बात करें कि 1 से 5 पे गया तो क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर प्लस का 4 किया। 1 से 5 पे गया प्लस का 4, यानी ए से ई पे गया प्लस 4 हुआ। फिर देखो 5 से 9 पे गया, यानी ई से आई पे गया तो यहाँ भी प्लस का 4 हुआ, प्लस का 4 हुआ ना, समझना। फिर 9 से 13 पे गया तो यहाँ भी प्लस का 4 हुआ, यानी आई से एम पे गया प्लस का 4। उसके बाद देखो जब हम 13 से अगले पद निकालेंगे,
13 से हम क्या करेंगे, अगले पद निकालेंगे, तो यहाँ भी हम प्लस का 4 करेंगे ना, समझना हमारी बातों को। 13 से जब हम ये वाले पद निकालेंगे तो हम प्लस का 4 करेंगे। अब 13 में जब हम प्लस का 4 करेंगे तो 13 और 4 कितना होगा भाई, तो 17। और 17 जो होता है ना, यह जो 17 होता है यह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो यह 17 जो होता है ना, यह क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, यानी यहाँ पे क्यू होना चाहिए। अब देखो जब हम 17 से आगे जाएंगे 21 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। 17 4 21, और 21 से 25 पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है। यानी हमें इसमें +4 +4 +4 का जब हम सीरीज में चले ना, तो हमें क्या प्राप्त हो गया भाई, तो हमें यहाँ पे क्यू प्राप्त हो गया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। तो समझ रहे हो कि जब भी अल्फ़ाबेट से कोई भी प्रश्न आ जाए, देखो रीजनिंग का कोई भी प्रश्न कोई भी चैप्टर से अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके प्रश्न आप सभी को बना रहा है ना, तो वहाँ पर आप लोग राइट आंसर प्राप्त करने के लिए और कम समय में प्राप्त करने के लिए आप लोग उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन का पहले प्रयोग करना, फिर राइट आंसर प्राप्त करोगे। 100% श्योर आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या दे रखा है, कर रहा है निम्नलिखित शब्दों के सार्थक रूप में व्यवस्थित करें। सार्थक रूप में मतलब क्या होता है ना, कि आप सभी को सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में क्या होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, तो सार्थक रूप कहते हैं। यानी हमें बताना है कि पहले से अंत तक कौन होगा, ये क्रम में हमें सही क्रम में बताना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, सबसे पहले सोचेंगे आखिर दिया गया है क्या, तो देखो तारामंडल है, मंदाकिनी है, विश्व है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, आकाश गंगा है, तारे है और ग्रह है। अब आप लोग सोचो कि इसमें सबसे पहले कौन होगा भाई, तो देखो अगर हम बात करें ना इसमें सबसे पहले का कौन होगा, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यानी सबसे छोटा क्या होगा, तो बोलोगे सर सबसे पहले सबसे छोटा की बात करें तो वह क्या होगा, ग्रह होगा। और ग्रह किस में है, तो एफ में। देखो एफ यानी देखो इसमें कहीं ना 1 2 3 करके दे रखा है, यानी हमें इस ऑप्शन से नहीं चलना है, इसे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 6 करके दिया गया है और यहाँ पे ABCD में दे गया है, तो इसे हम थोड़ा देर इग्नोर करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, तो F लिखेंगे, F होगा, यानी सबसे छोटा क्या है, ग्रह। अब ग्रह से जब थोड़ा सा हम विकास करते हैं, यानी थोड़ा सा बड़ा चलते हैं, तो ग्रह के बाद क्या होगा, तो ग्रह के बाद तारा होगा। तारा होगा यानी क्या होगा, E नंबर। अब तारा के बाद जब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा भाई, तो तारामंडल होगा। तारामंडल जहाँ ताराओं की बहुत बड़ा समूह हो, उसे हम क्या कहते हैं, तारामंडल, यानी क्या होगा, A होगा। अब तारामंडल के जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा आकाश गंगा। आकाश गंगा मिलेगा यानी D नंबर। और जब आकाश गंगा से और ज़्यादा चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा मंदाकिनी। मंदाकिनी यानी B नंबर। और जब मंदाकिनी से आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विश्व, जिसे हम विश्व कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर सभी समाया हुआ है। जैसे ब्रह्मांड, विश्व, ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, इसके अंदर देखो सभी समाया है। आकाश गंगा, तारा, तारामंडल, मंदाकिनी सभी कुछ समाया हुआ है किसके अंदर, तो विश्व और ब्रह्मांड के अंदर, उसी को कहा जाता है ब्रह्मांड। ठीक है, तो क्या होगा, C यानी विश्व। अब देखो आप सभी को क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद और फाइनल कौन होगा, तो इस तरह से होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो यहाँ तक समझ गए हो ना। चलो देखो 8 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई। 8 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न आप सभी को डाइस वाले प्रश्न है, यहाँ पे समझना पासा वाला प्रश्न। और इसमें आप सभी को कैसे सोचना है, करा है ना, रेड रंग की सतह के विपरीत सतह कौन या फिर किस रंग की रंगी होगी। यानी देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है और इनकी कुछ स्थितियाँ हैं, जैसे वाइट है, ब्लू है, ग्रे है,
रेड है, पर्पल है और वाइट है। अब आप सभी को बताना है कि दो पासा दे रखा है, इसमें कुछ स्थितियां दे रखा है। अब कह रहा है रेड के विपरीत सतह पे जो भाग होगा ना वह कौन सा रंग का भाग होगा बताना होगा। और जब भी ऐसा दो पासा दे दिया जाए तो आप लोग सबसे पहले देखना इन दोनों पासों में कॉमन स्थिति क्या दिख रहा है, कॉमन स्थिति क्या दिख रहा है। तो देखो अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस तरह से नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यह क्या है, वाइट। वाइट हम किसे कहते हैं तो इस तरह से समझना, ये वाइट है, ये ग्रे है, ये ब्लू है, ये रेड है, पर्पल है और ये वाइट है। इतना आप सभी को समझ गया होगा। अब देखो इसमें कॉमन की बात करें ना तो देखो यहाँ पे वाइट है ये और यहाँ पे वाइट है ये, यानी ये दोनों क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, यानी वाइट वाइट दिख रहा है कॉमन। और कहीं कॉमन स्थिति दिख रहा है नहीं ना। जब कॉमन स्थिति एक एक दिखे, समझना कॉमन स्थिति एक एक दिखे डाइस में, तो आप लोग क्या करना, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज टर्न ओवर करना, जहाँ से कॉमन दिखे वहाँ से, यानी वाइट से कॉमन दिखा तो यहाँ से हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज टर्न ओवर करेंगे। उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज टर्न ओवर करेंगे। ठीक है, तो देखो हम कहाँ से स्टार्ट किए थे भाई, तो हम वाइट से स्टार्ट किए थे, यानी वाइट को मैं W से लिखता हूँ। तो देखो इस तरह से वाइट से स्टार्ट किया था, फिर कहाँ पे आया, ब्लू पे, यानी ब्लू पे आया, ब्लू से फिर कहाँ पे आया, ग्रे पे, यानी ग्रे पे आ गया। उसी प्रकार हमें इसमें देखना है कहाँ से स्टार्ट किया था, तो वाइट से स्टार्ट किया था, कहाँ पे पहुँचे, तो पर्पल पे, यानी यहाँ पे, और पर्पल के बाद हम कहाँ पे पहुँचे भाई, तो पर्पल के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए रेड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड होगा। अब हमें यहाँ पे ये सोचना होगा और समझना होगा कि ग्रीन का विपरीत रेड होता है और रेड का विपरीत ग्रे है, ग्रे का विपरीत रेड होता है और रेड का विपरीत ग्रे होगा, ब्लू का विपरीत पर्पल होगा और पर्पल का विपरीत ब्लू होगा। अब बोलोगे सर वाइट का विपरीत क्या होगा, तो देखो एक पासा में 6 स्थितियां होता है, 6 स्थितियां होता है, जिसमें आप लोग ने किसका किसका उपयोग किए हो, तो ग्रे का, रेड का, ब्लू का, पर्पल का, वाइट का, और एक स्थिति बाकी है। तो वह कौन सा स्थिति बाकी है, तो वह स्थिति देखो कौन सा है, तो वह येलो देखो ऑप्शन में दे रखा है, यानी येलो स्थिति को आप लोग यहाँ पे अभी नहीं लिखो, यानी वाइट का विपरीत जो होगा वह येलो होगा। लेकिन येलो आप सभी से विपरीत नहीं पूछा है, वाइट का विपरीत या येलो का विपरीत, प्रश्न आप सभी से पूछा है रेड रंग की सतह का विपरीत। तो देखो रेड, यानी यहाँ है रेड, और रेड का विपरीत क्या है भाई, ग्रे, यानी रेड का विपरीत जो हमें होगा वह क्या मिलेगा, ग्रे। अब बताओ ग्रे जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी रेड का विपरीत क्या मिलेगा, ग्रे मिलेगा। हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है और किस प्रकार से कर रहा है कि लकड़ी, मेज और दरवाज़ा, यानी लकड़ी, मेज, दरवाज़ा के लिए आप लोग वे ऑप्शन को चयन करोगे जो कि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। समझ रहे हो, तो वैसा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे। तो कैसे सोचोगे, तो समझना, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से सोचता हूँ, किस तरह से, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं लकड़ी लेता हूँ, ठीक है। लकड़ी के लिए मैं एक गोला बनाता हूँ। देखो लकड़ी के लिए मैं क्या बनाया, एक गोला बनाया। अब आप लोग समझना इस तरह से कि मेज जो होता है ना, वह मेज क्या होता है, तो कुछ मेज जो होता है ना लकड़ी का बना होता है। देखो सभी मेज जो होता है ना वह लकड़ी का नहीं बना होता है, कुछ ही मेज लकड़ी का बना होता है, कुछ मेज लोहा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, प्लास्टिक का होता है, इस तरह से होता है। यानी सभी मेज जो होता है ना लकड़ी का नहीं बना होता है, यानी कुछ मेज जो होता है लकड़ी का बना होता है, इसलिए कुछ भाग होगा। दरवाज़ा की बात करें तो दरवाज़ा भी जो होता है ना वह सभी दरवाज़ा लकड़ी का बना नहीं होता, यानी कुछ दरवाज़ा जो होता है लकड़ी का बना होता है, यानी इस तरह से दोनों कुछ कुछ होगा। ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा।
समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या कर रहा है, दी गई समरूपता के आधार पर, दी गई समरूपता के आधार पर विकल्पों में से नहीं दिया गया शब्द ज्ञात करें। देखो यहाँ पे करा है ना, दी गई समरूपता के आधार पर यानी समानता के आधार पर, संबंध के आधार पर जो नहीं दिया गया, यानी यहाँ पे जो संख्या, यहाँ पे जो शब्द नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द होगा जो आप सभी को पता करना है। समझ रहे हो ना। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से आप लोग सोचना कि जिस प्रकार मक्खन का संबंध दूध से है ना, उसी प्रकार किताब का संबंध यहाँ पे किससे होगा और किस प्रकार होगा। तो कैसे समझोगे, समझना। अगर हम बात करें कि मक्खन और दूध में क्या रिलेशन है भाई, तो देखो मक्खन की बात करें ना, तो मक्खन जो होता है वह किससे प्राप्त होता है, यानी किससे बनता है। तो देखो मक्खन जो होता है ना, वह क्या होता है, तो मक्खन जो होता है वह दूध से बनता है। किससे बनता है, दूध से ही ना बनता है। अब उसी प्रकार हम बात करें किताब, और किताब जो होता है वह किससे बनता है भाई, तो किताब जो होता है वह पेपर से बनता है, पेपर से बनता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आप सभी को ऐसा इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो देखो 12 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे कर रहा है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जो नहीं दिया गया उसका बताना है। यानी यहाँ पे भी आप सभी को संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार संख्याओं का संबंध बताना है कि 21 से जिस प्रकार 11 हुआ है ना, 21 से जिस प्रकार 11 हुआ है, तो 31 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा और किस तरह से होगा। कैसे सोचोगे, तो समझना। अगर हम इस तरह से सोचें ना कि 21 से हमें चाहिए 11, तो आखिर हम 21 में क्या कर सकते हैं, तो 21 में अगर हम एक को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 21 में एक को जोड़ते हैं, तो 21 और 1 कितना होता है, 22 हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए 11, तो 21 में एक जोड़े तो 22 हो गया, और 22 में फिर क्या करेंगे भाई, तो 2 से भाग दे देंगे। अब देखो 11 हमें प्राप्त हो गया, बोलोगे जी सर हो गया। उसी प्रकार 31 में हम क्या करेंगे, पहले तो +1 जोड़ेंगे, और फिर जब हम यहाँ पे पद निकालेंगे राइट आंसर, तो इसमें 2 से भाग देंगे। समझ रहे हो। तो देखो 31 में जब 1 जोड़ेंगे 32, और 32 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16। यानी राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 16 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 है। समझ रहे हो क्या होगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, तो 13 नंबर का प्रश्न है। देखो 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, यह देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें हमें कैसे करना है, तो जैसे जैसे हमें कहेगा ना, वैसे वैसे हमें एक स्ट्रक्चर के रूप में ढालना है और राइट आंसर प्राप्त करना है। समझो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है x y का भाई है। देखो यह जो x है ना, x जो है वह क्या है, तो x जो है y का भाई है, और y का भाई जब है तो यानी क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा, यानी प्लस होगा। समझ रहे हो। अब क्या कर रहा है, भी जो है y की माँ है। देखो भी जो है ना वह किसकी माँ है, y की, और y की माँ कौन है, तो y की माँ भी है, और माँ होगी तो स्त्रीलिंग यानी माइनस होगी। ठीक है। आगे कर रहा है कि m जो है भी के पति की बहन है। देखो m समझना, m जो है ना भी के पति, पहले क्या होगा, तो भी के पहले कौन होगा भाई, भी का पति होगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, m जो है ना भी के पति, और पति की कौन है, बहन, और पति के बहन कौन है भाई, तो पति के बहन m है, और बहन है तो क्या होगा, माइनस होगी, और ये दोनों क्या है,
तो ये पति का ये कौन है, एम, तो पति का ये बहन है। समझना, इतना बात समझ रहे हो। जैसे जैसे प्रश्न किया वैसे वैसे हम स्ट्रक्चर के रूप में ढाले ना। आगे क्या कर रहा है, एन जो है भी का भाई है। एन जो है ना भी कहाँ है, यहाँ, और भी का भाई कौन है, तो भी का भाई एन है, और भी का भाई है यानी पुल्लिंग होगा, यानी प्लस होगा, भी का भाई एन। अब आप लोग समझ रहे हो, किस तरह से समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो एक्स जो है बाई का भाई है, देखो एक्स जो है वह बाई का भाई है यानी प्लस है, ठीक है। करा भी जो है बाई का माँ है, तो देखो भी जो है वह क्या है भाई, तो बाई की माँ है। बाई की माँ कौन होगी, भी। अब करा एम जो है भी के पति का बहन है। एम जो है देखो भी का पति, और पति का बहन कौन है भाई, तो एम है, ठीक है। अब करा एन जो है भी का भाई, एन जो है देखो भी का भाई है। इतना समझ रहे हो। अब प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है, समझने की कोशिश करना। करा है एम बाई का है, यानी बाई जो है एम को क्या कहेगा, बाई कहाँ है, यहाँ है, एम कहाँ है, यहाँ है, और बाई एम को क्या कहेगा। तो देखो यहाँ क्या हो गया, तो बाई की माँ कौन हो गई, भी, और ये कौन हो गया, तो पिता, और एम कौन हो गया, तो बाई और एम में यह रिलेशन है कि एम जो है वह क्या है, तो एम जो है बाई के पिता के बहन है। अब आप लोग बताना कि पिता के बहन को आप लोग क्या कहते हो, तो पिताजी के बहन को हम लोग क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी बाई जो है एम को क्या कहेगा, बुआ कहेगा, यानी पिताजी के बहन को बुआ कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई। 14 नंबर का प्रश्न जैसे जैसे हमें कहेगा ना वैसे वैसे करना है। करा प्लस का अर्थ क्या है, घटाव, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 15 है। अब देखो क्या करे, घटाव, घटाव का अर्थ गुना है, गुना देंगे 3 होगा। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, घटाव, तो घटाव देंगे 10 होगा। फिर देखो क्या है, गुना, गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग देंगे और 5 होगा। और फिर क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, घटाव है, तो घटाव देंगे और 5 देंगे। अब क्या करेंगे, तो इसका हल करेंगे, यानी सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करके, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 गुने का 3 माइनस। अब जब 10 में हम 5 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 10 में जब 5 से भाग देंगे तो हमें क्या होगा, 5 दूना का 10, 2 प्राप्त होगा और माइनस का 5 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। अब 15 गुने का 3 करेंगे, तो 15 गुने का 3 15 का क्या होगा भाई, 45, और माइनस का यहाँ पे क्या होगा 2, और माइनस का क्या होगा 5। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे और प्लस वाले में घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 45 होगा और माइनस का 5 और 2 7। अब देखो जब हम 45 में 7 को घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा, तो यहाँ पे हमें बचेगा, कितना बचेगा, तो 38 बचेगा। 45 में 7 घटेगा 38, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर 3। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न। देखो 15 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी से कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। कहने का मतलब है ना एग्जामिनर का कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, देखो, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप सभी को चयन करना है जो सबसे अलग है। यानी 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है, हट के है, और वही ऑप्शन का चयन करना होगा। तो देखो क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखो चारों का चारों क्या है, तो बीमारी है, चेचक है, खसरा है, बुखार है और क्षय रोग है। अब आप लोग बताओ कि इसमें सबसे अलग जो बीमारी है वह कौन सा बीमारी है। तो कैसे सोचोगे, तो समझना, अगर हम बात करें यहाँ पे चेचक का, अगर हम बात करें खसरा का, अगर हम बात करें बुखार का, तो ये तीनों जो डिजीज है ना, यानी तीनों जो बीमारी है
वह क्या है भाई, तो तीनों जो बीमारी वह किसके कारण होने वाला है, तो यह विषाणु के कारण फैलने वाला बीमारी है। लेकिन जब हम बात करें क्षय रोग का, तो क्षय रोग जो होता है वह किससे फैलने वाला बीमारी है, तो यह जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है। यानी सबसे अलग जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्षय रोग, हमारा राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग, बिल्कुल राइट आंसर। तो चलें अगले प्रश्न पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, तो देखो 16 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। और इसमें भी आप सभी को कुछ पॉइंट याद रखना होगा इस तरह से कि जैसे कि समझो, ऊपर की ओर मैं क्या कहता हूँ, तो उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर मैं पूरब कहता हूँ, और इधर की ओर मैं क्या कहता हूँ, पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी के पास जानकारी होना चाहिए। देखो अब हमें प्रश्न क्या कर रहा है समझना, कर रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाकर, देखो एक व्यक्ति यहाँ पे है और क्या कर रहा है 5 किलोमीटर पूरब की ओर, 5 किलोमीटर कहाँ चला, तो पूरब की ओर। कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाकर दाहिने घूमकर 4 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। यहाँ आया ना, अब यहाँ से कहाँ घूर गया, दाहिने, और दाहिने कहाँ होगा भाई, यहाँ, और यहाँ पे कितना चला, तो 4 किलोमीटर क्या हुआ, तो दाहिने चला, ठीक है। आगे कर रहा है वहाँ से बाएं घूमकर 5 किलोमीटर तक जाता है। यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है बाएं, और बाएं किस दिशा में होगा, तो बाएं इस दिशा में होगा, और कितना जा रहा है, तो 5 किलोमीटर बाएं की ओर जा रहा है। अब आप लोग से प्रश्न क्या पूछ रहा है समझना, प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए उसका मुखाकृत अब किस दिशा में, यानी उसका मुख जो है, मुंह जो है वह किस दिशा में। तो देखो वह किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में, यानी उसका मुख जो है वह पूर्व दिशा की ओर है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा भाई, तो उसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 17 नंबर का प्रश्न देखो। 17 नंबर का प्रश्न में कर रहा है ना, दी गई श्रृंखला को अगला पद ज्ञात करें, यानी बताना होगा इस भाट के जगह पे क्या होगा। तो देखो यह सीरीज जो है ना वही मिक्स करके दिया गया है, यानी पहले दिया गया है संख्या और अल्फ़ावर्ड, फिर देखो संख्या अल्फ़ावर्ड, संख्या अल्फ़ावर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग को बताना होगा। तो देखो आप लोग जब भी ऐसा मिक्स आ जाए ना, तो या तो आप लोग पहले संख्या को लेके चलना या पहले आप लोग अल्फ़ावर्ड को लेके चलना, तो किसी को आप लोग लेके चलो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे किसका लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले अल्फ़ावर्ड को लेके चलता हूँ। यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे जे का कितना होता है 10, एम का कितना होता है 13, और पी का कितना होता है 16। अब आप लोग इस तरह से समझो कि जे से कहाँ पे गया, तो एम पे गया, यानी जे से एम पे गया, यानी 10 से 13 पे गया, तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ। फिर देखो एम से पी पे गया, एम का 13, पी के 16, तो 13 से 16 पे गया, तो यहाँ भी प्लस का 3 किया। तो पी से जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे ना। तो पी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16, और 16 में जब प्लस का 3 करेंगे तो 16 और 3 कितना होता है भाई 19, और 19 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो 19 जो होता है वह होता है एस का होता है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें संख्या पे लॉजिक लगाना है। जैसे देखो 2 से कहाँ पे गया, तो 2 से गया 9 पे, 2 से 9 पे गया, यानी क्या हुआ, प्लस का 7 हुआ, 2 और 7 9। अब 9 से कहाँ पे जा रहा है, तो 9 से 16 पे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई, तो 9 से 16 पे गया, यानी प्लस का 7 हुआ, 9 7 16। और जब हम 9 16 से अगले पद हम निकालने की कोशिश करेंगे तो प्लस का यहाँ भी 7 करेंगे। अब 16 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 7 कितना होगा, तो 13, यानी 23, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन में 23 और एस दिख रहा है, तो देखो 23 और एस दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा राइट आंसर है, और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 है। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ रहे हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है आप सभी के लिए,
देखो 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछना चाहता है भाई एग्जामिनर, तो देखो करा है ना, यदि इतना को इतना और इतना को इतना लिखा जाता है तो PYSCHO को आप लोग कैसे लिखोगे, समझना। यहाँ पे क्या करा है, P है, बाई है, S है, C है, H है, O है। अब इतना का मान हमें बताना होगा कि क्या होगा और कैसे होगा, समझ रहे हो ना। तो देखो इसके लिए हमें क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले देखेंगे P, और P का कोड वर्ड कहाँ दे रखा है, तो देखो इसमें या इसमें कहीं दिख रहा है P, बोलोगे जी सर यहाँ पे देखो 29 से दूसरा, और 29 से दूसरा P का कोड वर्ड क्या है 6। फिर देखो बाई कहाँ दिख रहा है, तो बाई देखो इसमें दिख रहा है 29 से तीसरा और शुरू से तीसरा, यानी तीसरे नंबर पर कौन दिख रहा है, तो 5, यानी बाई का कोड वर्ड 5 होगा। फिर देखो एस का कोड वर्ड देखो इसमें 29 से है और इसमें अंतिम में 2 है, यानी एस का कोड वर्ड 2 होगा। सी देखो इसमें देखो शुरू से दूसरे पे सी है, शुरू से तीसरे पे 9 है। फिर देखो एच कहाँ है भाई, तो एच देखो शुरू से तीसरे पे है और क्या है 8। अब देखो ओ का कोड वर्ड क्या है, तो ओ कहाँ है भाई, तो 29 से तीसरे पे, और 29 से तीसरे पे कौन है 7, यानी इसका कोड वर्ड 7 होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में 6, 5, 2, 9, 8, 7 दिख रहा है, तो 65, 29, 87, 65, 29, 87 बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न में करा है कौन सा शब्द इतना से नहीं बन सकता है। समझना होगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है और कौन सा ऑप्शन जो है इतना का प्रयोग करने से नहीं बन सकता है, जो हमें चयन करना है। तो देखो हमें अब 4 ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अगर मैं पहला ऑप्शन को देखता हूँ तो LATE, देखो पहला ऑप्शन बन गया। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो LACE, देखो L है, A है, C है, E है, दूसरा ऑप्शन भी बन गया। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो CLEAT, यहाँ पे क्या है C है, L है, E है, A है, T है, देखो ये भी बन गया, दूसरा तीसरा ऑप्शन भी बन गया। अब बात रहा चौथा, तो LAKE, देखो L है, A है, K, देखो इसमें अगर हम के की बात करें तो ओवरऑल के कहीं नहीं है, यानी क्या प्रश्न हमें कर रहा है ना, कि हमें प्रश्न कर रहा है कि कौन सी संख्या नहीं बन सकता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें के लिखा है और इसमें के कहीं है ही नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 20 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहता है और किस तरह से कर रहा है। देखो 20 नंबर का जो प्रश्न है ना, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट में ज़रूर करना। और जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की वो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।